हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। तो आज हम त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और किस किस टाइप का पूछा जाता है उसका निपटारा करने। आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो को स्किप किए हुए बिना देखते रहिए। आपको इसका वीडियो आपको ठाकुर पाठशाला चैनल पे देखने को मिल जाएगा। 1 मिनट या शॉर्ट्स में इसका आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है tan थीटा बराबर 3/4। तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू पूछ लेगा और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो चलिए इसका हम कैसे बनाते हैं। जनरली स्टूडेंट जो है वो क्या बनाना शुरू करेगा, वो लिखेगा कि tan थीटा का वैल्यू अगर 4/3 है, इसको मान लेगा p, इसको मान लेगा b, p बराबर लिखेगा 4, b बराबर लिखेगा 3 और फिर h का फॉर्मूला निकालेगा और वो निकालेगा 5 और फिर उस पर बैठाना शुरू कर देगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सवाल इस पे भी बनेगा, इस पे भी सवाल में कोई गलती नहीं होगा, 100% इस पे भी 2 नंबर मिलेगा। तो जिसको जनरली अधिकांश स्टूडेंट को यही विधि आता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट विधि बताने वाले हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं फॉर्मूला पे कैसे बनाया जाए इस सवाल को। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। हमको इससे वैल्यू नहीं निकालना है, इसी को tan में कन्वर्ट कर लेना है और tan में कन्वर्ट करने के लिए कॉस को बाहर करेंगे। अब जैसे ही कॉस को बाहर करते हैं इस सवाल में, तो कॉस को बाहर करेंगे तो देखिए कॉस थीटा को जैसे ही बाहर करें तो यहाँ पे आया 3 और साइन थीटा है तो साइन थीटा, बगल में कॉस थीटा नहीं है, इसमें से बाहर नहीं हो सकता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 और कॉस थीटा तो हम बाहर कर लिए बस यहाँ पे। फिर इसमें अगर कॉस थीटा बाहर किए तो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा -2। इस बात को आप ध्यान में रखें। ये कॉस और ये कॉस आपस में कट जाएगा। आप यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा 3 tan थीटा अब +2 और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3 tan थीटा -2। अब आपको कुछ नहीं करना है। 3 tan थीटा का वैल्यू है 4/3 -2 +2 और यहाँ पे 3 गुने 4/3 इसका वैल्यू दे रखा है सवाल में। अब -2, 3 उधर जाके फ्री हो गया, ये भी फ्री हो जाएगा उधर और ये हो जाएगा 4 + 2/4 -2 और ये आंसर आ जाएगा 4 2 6/2। 2 से काटेंगे 2 3 6, आंसर आ जाएगा 3। कोई ज़रूरी नहीं है लंब आधार कर निकालने का, बस आपको थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि कॉस को अगर बाहर कर लेते हैं तो साइन के अगर बगल में कॉस नहीं है तो साइन के बट्टा में आ जाएगा, यहाँ भी साइन के बट्टा में आएगा, साइन बट्टा कॉस हो जाता है tan में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। और फिर इसी तरह से मेरा अगला सवाल है और वो सवाल है सेक थीटा प्लस tan थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब बराबर हमको सिद्ध करना है ये सवाल 1 + साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। आप LHS को उठा के RHS प्रूफ कर सकते हैं, RHS को उठा के LHS प्रूफ कर सकते हैं, सवाल में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, LHS उठाते हैं। तो LHS अगर हमको उठाना है तो LHS बराबर हम जानते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा अब बट्टा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब आपको क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर लीजिए या नहीं तो इसको तोड़ लीजिए। आपको जो बेहतर लगे उसको आप करिए और आपको किसी भी तरह से जाइएगा, आपको हर का परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि हर का परिमेयकरण करते हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस tan थीटा। हर का परिमेयकरण करते वक्त आपको माइनस का साइन जो होता है वो चेंज करके प्लस में लाना होता है और प्लस का साइन माइनस में लाना होता है। ये आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पे लिखिए सेक थीटा, अब माइनस वाला है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस tan थीटा अब बट्टा और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा अब प्लस tan थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये एक बार यहाँ था एक बार यहाँ था तो इसका होल स्क्वायर अब बट्टा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी और ये पूरा का पूरा गुना में है तो हम जानते हैं बीज गणित में a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं।
अब एक बात बताइए, इसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप इसको 1 मान लीजिएगा। तो यहाँ पे बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, और साइन थीटा टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कॉस कॉस है तो कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। यही मेरा क्या है RHS, यही मेरा RHS है। ये हो गया प्रूफ। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, अब बट्टा 2 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, अब प्लस 10 45 डिग्री। इसका हमको वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए। आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिखेंगे। अब आप इसको गौर से ध्यान लगाइएगा, इसमें आप कोई फॉर्मूला नहीं बैठा सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू बैठाना पड़ेगा। साइन 30 का वैल्यू आप लोगों को पता हो 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे कीजिए, ये हो जाएगा 2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, अब गुना है तो गुना, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, अब प्लस टेन 45 का वैल्यू 1। आप ये 2 और 2 काट दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 1/2 को लिख सकते हैं 1/4, और जोड़ 1/2 क्योंकि रूट स्क्वायर चल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो होगा 3 होगा, 3 से 4 तिया 12। अब यहाँ पे बचा 1/2 और जोड़ 1। अब इसको क्या करना है आगे, ये हो जाएगा 5/4 और जोड़ 1/2 और जोड़ 12। इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए। फिर यहाँ पे अब इसका लघुत्तम करना सिखाएं, 2 1 2 1 3 अब बट्टा 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लघुत्तम लेंगे ऊपर में, तो ऊपर में लघुत्तम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, 2 से 4 कटेगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 48, और यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा के नीचे है 3/2। अब देख लीजिए, 5 और 2 7 और 7 48 55, ये बट्टा 4, और बड़ा वाला बट्टा के नीचे ये पलटी मार जाएगा तो हो जाएगा 2/3, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 55/6, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बस आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना होगा, ध्यान से वैल्यू बैठाना होगा, ध्यान से आपको स्क्वायर करना होगा, फिर आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है वो मेरा है कि सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि 10 38 10 38 10 50 10 40 और 10 52 डिग्री, और इसका वैल्यू बराबर इसके वैल्यू होता है 1, लेकिन इसको बोलेगा एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। तो आप एग्जाम में तो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आप उसको LHS यहाँ पे लिखिएगा और LHS बराबर। अब अभी जस्ट बताए हैं कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि 38 का संबंध किसके साथ बैठाएं ताकि जोड़ के 90 डिग्री हो जाए। तो 38 का संबंध हम देख रहे हैं किसके साथ, 52 के साथ बैठा रहे हैं, इसका दोस्ती इसके साथ करवा रहे हैं, तो इसका एंगल और इसका एंगल मिला के बना देगा 90 डिग्री। अब बाकी जो बचा इन दोनों का भी एंगल, जब भी इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछे और बोले सिद्ध करने के लिए, तो आप एक ही दिमाग लगाइएगा कि हमको किसका किसके साथ दोस्ती करवाएं ताकि जो है एंगल 90 डिग्री पुर जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको पता चल गया 10 38 का दोस्ती 10 52 के साथ करवाना पड़ेगा। सब गुना में है तो कहीं भी लिख सकते हैं। इधर हो गया 10 50 डिग्री का 10
40 डिग्री के साथ। अगर सीधा करना चाहते हैं तो सीधा कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट इसके बाद वाला लाइन लिखिए। अब जब इन दोनों में पता चल गया कि ये दोनों का दोनों जो है वो 90 डिग्री पूरा रहा है, तो एगो को तोड़ देना है तो दूसरा को छोड़ देना है। अगर हम पहले वाले को तोड़ते हैं तो दूसरा वाला को छोड़ देना है। ठीक इन दोनों में, फिर इसी तरह से इन दोनों में भी लागू करना है। अगर एगो को तोड़ना है तो दूसरा को छोड़ना है, और दूसरा को अगर छोड़ना है तो पहला वाला को तोड़ देना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, 10 38 को तोड़ देते हैं। 10 38 को ऐसा लिख सकते हैं 10 90 माइनस 52, यानी कि 38 को हम तोड़ दिए। तो इसका मतलब 10 52 को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फिर इन दोनों में क्या करते हैं हम, 10 50 को तोड़ दे, तो 50 को तोड़ेंगे तो 90 में से 40 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 50 आ रहा है। और यहाँ पे 10 40 को 10 40 आप लिख दीजिए। अब देख लीजिए, अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, 10 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो 10 90 माइनस थीटा हम जानते हैं कॉट थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे कितना है 52, यहाँ पे डिग्री लगाइएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट 52, और यहाँ पे पड़ोसिया इसका है 10 52 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा, ये कॉट 40 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 40 डिग्री। अब हम शुरुआत में बेसिक में जानते हैं कि 10 और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। 10 कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर एंगल सेम हो तो 10 कॉट गुना में आने पे एक आंसर दे देगा। इसी तरह से साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन और कॉस जब भी गुना में आएगा तो एक दे देगा। इसी तरह से सेक और कॉस उल्टा होता है एक दूसरे का, तो जब भी गुना में आएगा एक दे देगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि एंगल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका भी वैल्यू 1 आ गया, और RHS यही मेरा प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। अब आप बोलिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन 5 से लेकर के 12 तक क्यों नहीं बताएं, क्योंकि 5 से लेके 12 तक जितना भी था, जिसको भी ये 4 सवाल समझ में आया होगा, वो 5 से लेके 12 तक उसको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। आप लोग इस PDF को बनाइएगा अच्छे से एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है कि x का वैल्यू हमको दे रखा है a साइन थीटा, b कॉस थीटा, और y का वैल्यू दे रखा है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। हमसे पूछ रहा है सवाल में कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर अब बराबर हमको a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, x के स्थान पे ये वैल्यू बैठाइए, y के स्थान पे ये वैल्यू बैठाइए, और दोनों का स्क्वायर कीजिए, फिर कैलकुलेशन कीजिए। ऑटोमेटिक आपको a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर सारा कटखोट होने के बाद आपको केवल क्या बचेगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। 13 भी सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे स्क्वायर करने आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए, घटाने आना चाहिए, तब जाके आपसे ये सवाल बन सकता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम जितना भी 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है त्रिकोणमिति से, उन सभी सवालों को एक एक करके आपको यहाँ पे बताते हैं, और वहीं से आपको एग्जाम में भी वही 5 नंबरिया में से आपको एग्जाम में एक 5 नंबरिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a, यहाँ पे a थीटा नहीं a होगा, और इतना बराबर हमको सिद्ध करना है 2। ये हमको सवाल में दिया रहेगा, इतना सिद्ध करने के लिए बोलेगा। हम LHS लिखेंगे, LHS में लिखेंगे 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू कॉट a। हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 10 a अब प्लस 10 स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a।
और यहाँ हो जाएगा कॉट ए। अब हमको 1 प्लस 2 tan a इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सोच के बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। जनरली लड़का इसको 1 यहाँ पे लगा देगा, बट आपको याद होना चाहिए इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। 1 तब होता जब सेक में से 10 घटता। हमने बताया है कि अगर 10 में से सेक घटेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -1 आएगा, ध्यान में रखिएगा, और ये आ जाएगा कॉट ए। अब एक बात बताइए, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 2 tan a माइनस प्लस माइनस -1 और इंटू कॉट ए। 1 प्लस में 1 माइनस में दोनों घटेगा, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे केवल 2 tan a इंटू कॉट ए, और ये वैल्यू कितना होगा tan a इंटू कॉट ए। tan कॉट आपस में उल्टा होता है एक दूसरे का, तो ध्यान में रखिए गुना होके 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1 बराबर कितना 2, और यही हमारा क्या होगा RHS। ये हमको प्रूफ करने के लिए दे सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कैसे प्रूफ किया जाएगा इस सवाल को। इसी तरह से अगला जो हमको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, वो प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा वो सवाल है tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2, अब बराबर हमको प्रूफ कीजिए सेक स्क्वायर फाई गुने कोसेक स्क्वायर फाई। इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करने के लिए दीजिए। और कई बार ये सवाल जो है स्टूडेंट फंस जाता है बनाने में। LHS हम लिखते हैं यहाँ पे LHS, और वो होगा tan स्क्वायर फाई जोड़ कॉट स्क्वायर फाई प्लस 2। अब देखिए tan स्क्वायर फाई, इसको हम क्या करते हैं 2 को 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं, अब फिर यहाँ पे कॉट स्क्वायर फाई 1 यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो tan स्क्वायर का tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर, इस 2 को 1 यहाँ 1 यहाँ दोनों जगह जोड़ दिए। इससे हमको फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला क्या बना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमको आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई, जोड़ है तो जोड़, 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा कोसेक फाई, कोसेक स्क्वायर फाई। बट हमको यहाँ पे गुना में है, हमको आया प्लस में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पे आएगा स्टूडेंट फंस जाएगा, यहाँ के बाद वो बनाना भी नहीं शुरू करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको तोड़ देना है। 1 बट्टा इसको तो कोसेक 1 बट्टा कॉस तो लिख सकते हैं कॉस फाई, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर फाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है 1 बट्टा कॉस, कोसेक का उल्टा 1 बट्टा साइन। अब देखिए लघुत्तम लेंगे, तो जब लघुत्तम कॉमन कुछ ना हो तो दोनों को क्या करना है गुना करना है। और वैसे भी कैलकुलेशन वाले वीडियो में हम बताए हैं कि इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। अब जैसे इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखते थे, इसको गुना करके लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई गुने 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। अब हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाई जोड़ कॉस स्क्वायर फाई, ये देता कितना है 1, बट्टे के नीचे क्या है कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इन दोनों को ऊपर अगर ले जाएंगे तो कॉस ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर फाई, गुना तो है गुना, साइन ऊपर जाके बनेगा कोसेक स्क्वायर फाई, और यही हमारा क्या है RHS, और ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। तो इस टाइप से आपको सवालों को अच्छे तरीके से प्रूफ करना है। ये भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एग्जाम में। इसी टाइप से आगे भी सवाल पूछा जाता है। एक सवाल हम और बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, और वो क्वेश्चन है साइन ए जोड़ कोसेक ए इसका होल स्क्वायर जोड़ कॉस ए जोड़ सेक ए इसका होल स्क्वायर। अब बराबर हमको सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए इन प्लस कॉट स्क्वायर ए।
आपको इस सवाल में क्या लिखना है, ये 5 नंबर का सवाल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रूफ करना है। LHS बराबर लिखना है साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर जोड़ कॉस ए जोड़ सेक ए इसका होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आप होल स्क्वायर करते जाइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर जोड़ 2a इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले वाला पार्ट का था, और दूसरे वाले पार्ट का क्या करना है देखिए, यहां पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस 2a बी अब प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर है। ये हो गया पार्ट। अब गौर से ध्यान दीजिए, साइन और कोसेक होता है एक दूसरे का उल्टा, तो गुना में आने के बाद ये वैल्यू दे देगा 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे आएगा 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ 2, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 1, फिर जोड़ है तो जोड़। अब देख लिए कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, गुना में है, तो यहाँ पे वैल्यू दे देगा 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 2 अब प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए साइन का जोड़ी अगर 2 कॉस के साथ लगाते हैं तो साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए, ये कितना वैल्यू दे देगा, तो हम एक जगह कर लेते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए। ये 2 और ये 2 कहाँ है 4, तो 4 हम यहाँ पे कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए को एक जगह कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए इसको एक जगह कर लेते हैं। अब आप देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 जोड़ 4। अब देखिए हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे आ जाएगा हमको, देखिए कोसेक स्क्वायर ए जोड़ यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमको आया 5 कोसेक स्क्वायर ए जोड़ सेक स्क्वायर ए। क्या हमको ये प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था 7 10 कॉट। अब हम जानते हैं कोसेक को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, सेक को भी हम 10 में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 को आप 5 लिखिए। अब कोसेक को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला हो गया कोसेक का, पढ़े होंगे आप। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला। अब आप देखिए 5 1 6 1 7, एक यहाँ पे 2, अब 5 पहले से है, तो ये हो जाएगा 7। बचा यहाँ पे क्या कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे स्क्वायर बचा 10 स्क्वायर ए, और यही हमारा क्या है RHS, यही हमारा प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से आपको देखना है, और भी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत सारे सवाल है 5 नंबरिया, वो आप लोगों को एग्जाम से पहले मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद। बंद करें।